ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सुनेंगे माघ मास के महात्म का अध्याय 4। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ मास के उस महात्म को कहता हूँ जो कीर्तवर से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था कि जिस समय साक्षात विष्णु रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महर्षि के राजा महस्त्र अर्जुन ने उससे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महत्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले कि जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था, वही माघ मास महत्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ मास स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शरीर, शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसा तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान जी की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध ब्राह्मण, रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, यह सब नाश के बराबर है। गर्व से, धर्म का, क्रोध से, तप का और गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली था अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक किया, यह सब व्यर्थ है। जिस तरह दरिद्री का जीवन व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सेना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप उठते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हो वह भी नाश हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्र को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला मास स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। इसके बाद दत्तात्रेय जी ने जो कुछ भी कहा, इसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे की कथा। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यम क्षेत्र नमसारण में सौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाला एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृतियों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंच के आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप है। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरा ने एवं भगवान ने सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप
वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपया करके यह बात की बताइए कि सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों की परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है? अतः संत समाज के भूषण हैं आप। इस कलयुग के लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं, उनका भाग्य तो मंद ही समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, आप बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो। हे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानने ही है कि यदुवंशियों की रक्षा भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से अवतरित हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममय समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीवन मृत्यु जीव के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह सभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। यह कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार पाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने वाले की इच्छा रखने वाले को हम लोगों से ब्राह्मण ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। श्री व्यास जी कहते हैं कि सौनक आदि ब्रह्मवादिनी कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, 17 लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तथा उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते हुए देखकर उनके माता पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण भी शुक्र देव जी की ओर से वृक्षों के उतार दिए। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री वासुदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित कराने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री वासुदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषि को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों और संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए यह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्म शुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम में उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का अभिभाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रित भगवान श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। सौनक आदि ऋषियों यही कारण है कि अपने अपने वर्ण
तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है। श्री भगवान प्रसन्न हो इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। भगवान ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। अब आप सुनिए भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी कहते हैं कि सृष्टि आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने महातत्व आदि से निष्पक्ष रूप ग्रहण किए। इसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं भी उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनसे नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापति हो के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रयंग में ही समस्त लोकों की कल्याण की गई। वह भगवान की विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैरों, जांघों, बाजुओं और मुख के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्र सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिका है। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लास रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोष है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार स्वर्ग में सनक, सनन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सातवत तंत्र का, जिसे नारद 5 रात्र कहते हैं, उनका उपदेश किया। उनमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन किया है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वदा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयं भूव मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभिक की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परम हंसों का यह मार्ग जो सभी आश्रम हो के लिए वंदनीय है उसे दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवती हुए। सौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी में से समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर में अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप के रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धनवंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र में प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करने पर देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्य राज हिरण्याकश्यप की छाती पर
अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ा जैसे चटाई बनाने वाला सीख को जी डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्य राज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते थे कि त्रिलोकी का राजा, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21वीं बार क्षत्रिय से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सतवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवती हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुर्वंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेष दैत्य को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत की रक्षा भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवती होंगे। सनक आदि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री कृष्ण के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली है, वे सब के सब भगवान के ही अंश है। यह सब अवतार को भगवान के अंश अवतार अथवा कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान अवतारी ही है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों को दूर करता है। शौनक ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में भी विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सार्वत्मक आत्म भाव, वह अनिवार्यनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण और रूपी संसार से भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान देवव्यास ने कहा है, देवों के समान भगवान चरित्र से परिपूर्ण भगवान नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस लाग्नि कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहास का सार संग्रह किया गया है। वासुदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परमर्शियों से घिरे हुए आमरण असन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। हे शोका आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी बुद्धि से जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इस प्रकार शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोत्तनासन नारद से मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाबा व्यास जी,
महर्षि व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट है। न अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई, क्योंकि आपने जो महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु आप अकृत पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वह सब ठीक ही है। वैसे होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, इसीलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्य को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से वायु प्राण से के समान सबसे भीतर रहकर अंतकरणों के साक्षी भी है। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझसे जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थ का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वैसे ही निरूपण नहीं किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन करिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, देवर्ष नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान जी व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया कि श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्ष काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश किया? तब श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने मन को मेरे स्नेह पास से जोड़कर रखा था। वह मेरे योग क्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नाचने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह संसार सारा ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा, भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े, नदी और पर्वतों की तटवर्ती पड़ाव, वाटिका व वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, उनमें देवताओं के
काम में आने वाले कमल थे, उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भंवरे मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा, जिसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचड़ आदि खड़े थे। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर से प्यास लगी। भूखा तो था ही मैं। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया, जिससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा ने उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत की प्राप्ति उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलकाए। मैं धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिवर्चनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देखकर स्वयं भगवान ने जो वाणी के विषय में नहीं है, वही गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जितनी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो रही है, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत से सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ से में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकार मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय अभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठ से भी शेष तर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। सप्रिय और मत्सर मेरे हृदय में से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल का प्रतीक्षा करता हूँ। पृथ्वी पर विचारने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृष्ण कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसा एक बिजली कौन जानता है, वैसे ही आपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रबद्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गए। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण का यानी प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते थे, उसमें अनेक हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके व्यास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्थी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ में भी प्रकट हो गया था।
तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोके टोके विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भंजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छेड़ कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूँ। सारे संसार में विचर हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु, जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान पर है और उनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट और बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप है। आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा था वह सब आप अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्मा दृष्टि का उपाय मैंने बता दिया है। श्री सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषि देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण के लिए चल पड़े। ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि यह शांकवाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते थे, साथ ही साथ इस त्रिपात्रप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? तो श्री शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी, नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्या प्राश नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उनके चारों ओर वीर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुषों परमात्मा और उनके आश्रम में रहने वाली माया को देखा। इसी समय से मोहित होकर वह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेते हैं और इस मान्यता के कारण उन्हें अनर्थ को भोगता है। इस अनर्थ की शांति व साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इन परम हंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? तब सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वो और जो सदा आत्मा में ही पर रमण करने वाले हैं, वो भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर भी सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान देव व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनकी हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सनक जी, अब मैं राजस्वी परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्ग रोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर
वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी। तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट दिए थे। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उस बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई थी। उनकी आंखों में आंसू छल छला आए और वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि महाकल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आपताई ब्राह्मण धन का सिर गांडीव धनुष से बाणों से काटकर तुम्हें भेंट न करूं, और पुत्रों की अंत्योष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हो गए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्ध हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर यहाँ वहाँ भागता रहा। रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने के लिए एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अस्त्र से सब दिशाओं में एक एक बाण प्रचंड तेज फैला गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। अब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। तब अर्जुन ने कहा कि हे कृष्णा, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति के परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमय माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय रूप में स्थिर हो। वह तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनंत प्रेमी भक्त जो निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूपी श्री कृष्ण यह भयंकर तेज अब और मेरी तरफ आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तब भगवान ने कहा कि अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थिति होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र अस्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। हे ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। तब सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों में मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेशी उन दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे प्रकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलने वाली इन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई चपेट से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने ही समझा कि यह प्रलय काल की छांव तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण से कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मण धन
धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष, असावधानी मतवाले पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेक ज्ञान शून्य, शरणगत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु तो जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरे को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता तो और भी पाप करता और उन पापों के कारण नरकगामी होता। फिर मेरे ही सामने तुमने द्रौपदी की प्रतिज्ञा की थी कि मानवत जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगर आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यज्ञपी अश्वत्थामा ने उसे पुत्र की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन ने मन में गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदी कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाला गुरु पुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और अपने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपया अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे सभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्म जीवन के नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए। उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कर्म नहीं है। जैसे आपने बच्चों के मर जाने में दुख होकर रो रही हो और मेरी आंखों में बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इसकी माता पवित्रता गौतमी ना रोए। जो उच्च श्रृंखल राजा अपने कृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोक अग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, सौनक आदि ऋषि द्रौपदी की बात धर्म और अन्याय और अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। इसीलिए राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव और सात्विक अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उनका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा कि भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी नहीं है करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही यह दोनों बातें कही हैं, इसीलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को संतावना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी मेरा सूत जी कहते हैं। अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की सिर मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालक की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था,
अब मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया। उसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मंट देने, छन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मण धर्मों का वध है, जिनके लिए उसने भिन्न शरीर वध का विधान नहीं है। आज की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको कथा कैसी लगी या कमेंट में ज़रूर बताएं और भगवान श्री कृष्ण की जय भी ज़रूर लिखें। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का हमारी गुरुवार की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है।